हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एमबीए गाइड। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हंगरियन मेथड के बारे में। हंगरियन असाइनमेंट मेथड इसका नाम है और ये क्वेश्चन के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे कि हाउ टू सॉल्व दिस असाइनमेंट क्वेश्चन और असाइनिंग जॉब और वर्क क्वेश्चन। तो इसमें टोटली मेजरली आपको 5 स्टेप फॉलो करने होते हैं। जैसे कि सबसे पहला स्टेप होता है, स्टेप 1 होता है, स्टेप 1 आपका है रो रिडक्शन। रो रिडक्शन स्टेप 1 है और इसमें हम बेसिकली ये जो होता है ये आपका रो है। इस रो में सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू को लेते हैं जो कि इसमें 5 है और ईच एलिमेंट से आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे। वैसे ही सेम दूसरे रो में सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू 7 है और इसमें 4 है, यहाँ पे मे भी 3 है और यहाँ पे 4 है। तो इन सभी स्मॉलेस्ट वैल्यू को इनके रो में से आपको सबसे सब्ट्रैक्ट कर देना है। उसके बाद जो एक टेबल तैयार होगी वो रो रिडक्शन की टेबल होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ हम टेबल बना लेंगे फिर से M1, M2, M3, M4, M5। यहाँ J1 जॉब 1, जॉब 2, जॉब 3, जॉब 4, जॉब 5। ये आपके पास टेबल का जो कॉलम और रो इंडेक्स देना था हमने दे दिया। उसके बाद हम पहले बताए थे स्टेप 1 आपका जो है रो रिडक्शन है। तो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू इसमें 5 है, तो इस 5 को सबसे सब्ट्रैक्ट करेंगे ईच एलिमेंट ऑफ द रो। तो यहाँ से हम 7 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ जो वैल्यू आएगी वो आपकी 2 आएगी। फिर यहाँ 0, यहाँ 4 आएगी और 8 माइनस 5 ये 3 हो जाएगी। उसके बाद ये हो जाएगा आपका 6। नेक्स्ट है 7 जो है स्मॉलेस्ट वैल्यू, इसमें से माइनस कर रहे हैं 9 को। तो यहाँ अगेन 2 आएगा, यहाँ 5 आएगा, यहाँ 0 हो जाएगा और ये 11 होगा और यहाँ 10 हो जाएगा। वैसे हम नेक्स्ट रो में जाएंगे, जो 4 स्मॉलेस्ट वैल्यू है तो यहाँ 4 आएगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। फिर से यहाँ 6 होगा और सॉरी माइनस करना है, तो 6 माइनस 4 ये 2 हो जाएगा, यहाँ 5 आएगा। नेक्स्ट रो देखते हैं, 7 है और स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है 3, तो ये 4 है, यहाँ 0, यहाँ 3, ये 6, ये 2 हो गया आपका। नेक्स्ट रो जो है वो स्मॉलेस्ट वैल्यू 4 है तो यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 2 होगा, ये 3, 1 एंड 7। ये आपका रो रिडक्शन की टेबल तैयार हो गई यहाँ पे। तो इसके बाद स्टेप 2 जो है वो कॉलम रिडक्शन का है। स्टेप 2 यहाँ मैं लिख देता हूँ। स्टेप 2 में हम कॉलम रिडक्शन करते हैं। तो इसमें भी सेम वही प्रोसेस को आपको फॉलो करना है। जैसे कि ये टेबल, अब वो जो पुराने क्वेश्चन में टेबल दिया था उसको छोड़ देना है। जो रो रिडक्शन के बाद जो टेबल आई है आपके सामने, इसमें से आपको कॉलम रिडक्शन करना है। तो ये आपका कॉलम हो गया, ये रो था, ये आपका कॉलम हो गया। तो कॉलम में आपको देखना है सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है, उसमें से आपको ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द कॉलम सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये हमारे पास यहाँ स्मॉलेस्ट वैल्यू 0 है, यहाँ पे इसमें भी 0 है और इसमें भी 0 है। तो इसमें सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू 1 है और यहाँ पे स्मॉलेस्ट 2 है। तो ये तो जितने भी 0 वाले स्मॉलेस्ट वैल्यू ये तो चेंज नहीं होंगे, ये एज इट इज रह जाएंगे। तो हम एक टेबल फिर से बनाते हैं। यहाँ पे लिखते हैं आपका यहाँ M1 आएगा, M2, M3, M4 एंड M5। यहाँ J1 होगा, J2,
J3 and J4 and here is last J5। तो हमें रो रिडक्शन के बाद कॉलम रिडक्शन करना है। तो मैं बता दिया यहाँ। तो सबसे पहले ये इसमें देख लीजिए 0 है तो 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे, किसी में तो एज इट इज़ वैल्यू रहेगा उसका। तो ये तीन जो कॉलम है हमारे पास, तीनों में 0 0 स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है। इसको एज इट इज़ कॉपी कर लेते हैं हम, सेम वैल्यू को कॉपी कर लेते हैं। यहाँ 2 2 4 4 एंड 0। फिर से यहाँ 0 5 1 0 2 4 0 0 3 एंड 3। अब इसमें आपका सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो 1 यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 में से तो ये 2 बच जाएगा। यहाँ 10 बचेगा आपका, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 5 होगा और ये जो वैल्यू 0 हो जाएगी आपकी। 1 - 1 0। ये 6 है तो यहाँ 2 है तो 6 - 2 ये आपका 4 आएगा। ये 6 हो जाएगा, ये 1 होगा, ये 0 हो जाएगी आपकी वैल्यू। अब ये 7 हो गए। देख सकते हैं स्टूडेंट, आपके पास एक नया टेबल कॉलम रिडक्शन के बाद नया टेबल जनरेट हुआ है। कॉलम रिडक्शन के बाद आपको देखना है मार्किंग असाइनमेंट। अब यहाँ से आपको असाइनमेंट मार्क करना है। असाइनमेंट मार्क करने का प्रोसेस है, स्टेप 3 आपका है जो मार्किंग। यहाँ मार्किंग असाइनमेंट करना है स्टेप 3 में आपको। अब आपको स्टेप 3 में मार्किंग असाइनमेंट करना है। तो असाइनमेंट मार्क करने के लिए सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू आप यहाँ देख रहे हैं 0 है, तो हमें 0 लेना है। सबसे हर ईच एंड एवरी कॉलम में आप 0 को असाइन करेंगे। पहले रो पे असाइन करेंगे हम। तो रो पे असाइन करने के लिए तो 0 को हम यहाँ 1 देख सकते हैं। इसमें इस रो में सिंगल 0 है, जिसमें डबल 0 हो उस रो को छोड़ देना है। और मैंने इसको मार्क किया, इसमें इस रो को मैंने असाइन कर दिया। तो इसके ऑपोजिट जो वैल्यू है, ये तो रो ऐसे चल रहा है, रो के ऑपोजिट ऐसे जो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल होता है, तो हमने इसको ऐसे देखा तो आपको इधर अब देखना है नीचे इसके ऑपोजिट साइड। अगर कोई 0 मिलता है तो उसे आपको क्रॉस कर देना है, ये रूल है। तो अब हम मार्क कर रहे हैं असाइनमेंट। तो मैंने यहाँ एक 0 को असाइन किया, फिर हमें नेक्स्ट रो पे जाना है। तो नेक्स्ट रो में देख सकते हैं 2 5 0 10 है, यहाँ भी सिंगल 0 है तो यहाँ हम इसको मार्क करेंगे। फिर इसके ऑपोजिट में नेक्स्ट में देखिए, जैसे कि ये रो ऐसे चल रहा है तो उसके ऑपोजिट साइड देखना है, ठीक इस साइड नीचे। तो यहाँ एक 0 आप देख सकते हैं, इसको भी मार्क कर देंगे। इस रो में देख सकते हैं, इस रो में कोई 0 नहीं है। नेक्स्ट रो में एक 0 है, तो यहाँ पहले से ही क्रॉस है तो इसको छोड़ देना, लीव कर देना है। यहाँ पे आपको मार्क करना है, असाइनमेंट करना है। फिर इसमें 2 0 है, तो फिर से आप देख सकते हैं इधर इसके ऑपोजिट में कोई वैल्यू नहीं है, इधर 0 हमने इसको मार्क कर दिया। इसमें 2 0 हैं तो इनको छोड़ देंगे रो वाइज। अब आएंगे कॉलम में। आप एक बार फिर से चेक कर सकते हैं, जब तक कॉलम रो वाली असाइनमेंट कंप्लीट नहीं होता आप कॉलम वाली असाइनमेंट में जा नहीं सकते। डबल वेरीफाई कर लें। तो यहाँ देख सकते हैं ये है, तो मैंने कर दिया यहाँ पे कॉलम रो असाइनमेंट कर दिया। उसके बाद कॉलम असाइनमेंट, अब कॉलम असाइनमेंट करेंगे हम। कॉलम असाइनमेंट में सेम करना है। नेक्स्ट ये कॉलम में 0 देखना है, उसके ऑपोजिट साइड जो होगा उसको क्रॉस करना है। तो यहाँ हमें एक 0 मिल रहा है, सिंगल 0 है, इसके ऑपोजिट में ये है तो इसको हम क्रॉस कर देंगे। रो कॉलम में आप ऐसे देखेंगे, उसके बाद ये आपको वैल्यू मिल गई तो इसके ऑपोजिट देखेंगे। अगर कोई 0 आपको मिलता है तो उसको क्रॉस कर देंगे, फिर ऐसे देखेंगे।
इसमें तो कोई नहीं है, इसमें पहले से असाइन है, इसमें देख लेंगे, इसमें कोई नहीं है, इसमें देखेंगे, इसमें नहीं है, इसमें भी देख सकते हैं, यहाँ तो पहले से ये असाइन हो चुका है। तो नेक्स्ट आपको जो करना है, आप देख सकते हैं इसमें आपने ये जो टेबल थी 5x5 की टेबल थी, 5 मशीन थी, 5 जॉब थी, हमें देखना है कि कितने वैल्यू असाइन हुई हैं अभी तक। तो हमने असाइन कर दिया यहाँ पे 1 2 3 4। तो ये देख सकते हैं 4 अभी तक 4 जॉब हमने असाइन किया हुआ है, लेकिन मशीनें जो हैं वो 5 हैं। तो ये ऑप्टिमम आंसर नहीं है। ऑप्टिमम आंसर के लिए हमें फिर से इस टेबल को चेंज करना पड़ेगा। टेबल को मॉडिफाई करने के लिए हमें पहले इन वैल्यूज़ को क्रॉस करना होगा, जैसे कि वर्टिकल लाइन या हॉरिजॉन्टल लाइन आप खींच सकते हैं इस पर। तो ऐसी लाइन आपको लेनी है जिसमें आपके मैक्सिमम 0 कवर हो सके। तो मेरे को यहाँ दिख रहा है एक ये लाइन है, इसमें 2 0 कवर हो रहे हैं, तो हम यहाँ से एक लाइन ये ड्रॉ करेंगे। और एक ये लाइन है, इसमें भी 2 0 कवर हो रहे हैं। तो ये मेरी लाइन सीधी नहीं हो रही है, तो आप क्रॉस कर सकते हैं उसमें। और एक ये लाइन हो गया, मतलब 0 जहाँ जहाँ है उस लाइन को कट करना है आपको। मैक्सिमम 0 जहाँ से कवर हो सके। इसमें भी 2 0 हैं, तो ये यहाँ से एक लाइन हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। फिर यहाँ भी एक लाइन ड्रॉ हो सकती है, तो हमने ड्रॉ कर दिया यहाँ पे। और कहीं 0 देख लीजिए स्टूडेंट, और ये तो कवर हो ही चुका है, ये भी कवर हो गया। तो लाइन कवर करने के बाद हम आ गए हैं अब यहाँ वैल्यू चेंज करेंगे, टेबल को मॉडिफाई करना है। जब आपने ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको समझ लीजिएगा। जब आपने लाइन इधर खींची थी, लाइन खींचने के बाद देखना है जो अनकवर्ड सेल हैं, जैसे कि ये तो कवर्ड हो चुके हैं लाइन में, 5 भी कवर्ड है, इसमें लाइन के अंदर है। और ये 2 रो कवर हैं, ये भी कवर है, ये भी कवर है, ये 2 कॉलम कवर हैं, और ये 2 रो कवर है। इसमें आपको देखना है कि सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी बच रही है जो अनकवर्ड है। तो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू आप देख सकते हैं, इसमें 1 है यहाँ पे। इस 1 को क्या करना है, जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है, फ्रॉम अनकवर्ड सेल, सिलेक्ट ये करना है। हमने 1 को सिलेक्ट किया। अब इसमें से आपको जितने भी ये अनकवर्ड सेल हैं उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना है, सब में से सब्ट्रैक्ट करना है, जो अनकवर्ड है उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। और देखिए जहाँ पे सिंगल लाइन है वो वैल्यू एज इट इज रहेगी। जहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है लाइन का, जैसे कि ये इंटरसेक्शन है, 2 लाइन जहाँ इंटरसेक्ट कर रही है वहां आपको प्लस कर देना है। इस वैल्यू को सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू जो 1 आपने सिलेक्ट की हुई है, यहाँ पे फिर से एक बार मैं बता दे रहा हूँ। आपने जब कॉलम रिडक्शन करने के बाद आपको ऑप्टिमम सॉल्यूशन नहीं मिला है, क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं कि 4 ही असाइनमेंट हुए थे, एक ये असाइनमेंट, एक ये और एक ये और एक ये। हमारी टेबल 5x5 की टेबल थी और असाइनमेंट हमें टोटल 5 चाहिए। यहाँ 4 असाइनमेंट हुए, तो 4 असाइनमेंट आने के बाद हमें टेबल को मॉडिफाई करना है। टेबल मॉडिफाई किए हम यहाँ पे। टेबल मॉडिफाई करने के लिए हमें इन रो या कॉलम जो भी है जिसमें ज़्यादा मैक्सिमम 0 कवर हो, उनके ऊपर एक लाइन ड्रॉ करनी है। हमने लाइन यहाँ से एक ड्रॉ की, क्योंकि यहाँ भी एक 0 था और यहाँ भी एक 0 था, इसमें 2 0 थे। तो हमने ऐसी आपको लाइन खींचना है जिसमें मैक्सिमम 0 कवर हो सके। तो हमने लाइन 2 ऐसे खींच ली, 2 ऐसे खींच ली। उसके बाद कंडीशन ये थी कि जो अनकवर्ड सेल है, जो ये 2 4 हो गया, यहाँ 2 10 1 था, ये तो 5 कवर्ड है, ये भी कवर्ड है। तो बच रहे हैं ये इधर के 3 वैल्यू बच रहे हैं, इधर के 2 कॉलम बच रहे हैं जो अनकवर्ड है, जो किसी लाइन से कवर नहीं है। तो इनमें से सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू आपको सिलेक्ट करना है। इसमें से सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू 1 थी, यहाँ भी 1 था। तो इसमें से जितने भी अनकवर्ड सेल है उसमें से आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपको वैल्यू नीचे लिख लेनी है। पहले हम नया टेबल बनाएंगे। अब यहाँ से नया टेबल M1 M2 M3
M4 एंड M5। फिर यहाँ आ गया आपका J1 था, J2, J3, J4, J5। ये आपका कॉलम और रो हमने नेम दे दिया है। अब इसमें वैल्यू हम लिखेंगे। तो कंडीशन हमारी ये थी वैल्यू असाइन करने का, लिखने का, नया टेबल मॉडिफाई करने का। जो अनकवर्ड सेल है उसमें से स्मॉलेस्ट डिजिट को आपको सिलेक्ट करना है और जितने भी अनकवर्ड सेल हैं उसमें से माइनस कर देना है। तो यहाँ हम पहले जितने अनकवर्ड हैं, और एक बात, जो लाइन से कवर हैं उनको एज इट इज रहने देना है, और जहाँ पे क्रॉस हो रही है वैल्यू क्रॉस, वहाँ पे आपको प्लस करना है। उसमें जहाँ पे भी वैल्यू क्रॉस हो रही है वहाँ पे आपको प्लस करना है। जो ये इंटरसेक्शन आपको दिख रहा है जहाँ दो लाइन आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ भी है। ऐसे 4 पॉइंट है जहाँ इंटरसेक्ट कर रही है लाइन, एक ये और एक ये। तो यहाँ वैल्यू जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है यहाँ 1 आपको प्लस करना है, और बाकी इनमें से जो भी अनकवर्ड सेल है उसमें से 1 माइनस करना है। यही कंडीशन है। तो हमने 1 सिलेक्ट किया था, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू हमारी 1 थी। आप देख सकते हैं यहाँ 1 है सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू। और तो हम अभी फ़िलहाल ये तो अनकवर्ड सेल है तो इसमें से माइनस करेंगे 1, और ये 0 है तो ये सिंगल लाइन पे है तो ये एज इट इज रहेगा। इसको ये भी 4 है, ये भी सिंगल लाइन पे है तो ये भी कोई इसमें चेंज नहीं होगा, 4 एज इट इज। यहाँ 2 है तो इसको माइनस करेंगे 1 हो जाएगा। यहाँ 4 है तो इसमें से माइनस करेंगे ये 3 आ जाएगा आपका। नेक्स्ट आपका ये रो नंबर 2 आता है, तो फिर यहाँ भी माइनस होगा 1 आएगा। ये तो 5 जो है वो लाइन पे है, सिंगल लाइन है तो ये एज इट इज रहेगा वैल्यू। फिर ये 0 है, ये भी वैल्यू एज इट इज रहेगी। फिर 10 आ गया, 10 में से माइनस होगा 9 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट वैल्यू ये शायद 6 है तो 6 में से माइनस करेंगे ये 5 आ जाएगा। फिर रो 3 में हम जाएंगे, 4 में से 1 माइनस 3 आ जाएगा। ये सिंगल लाइन पे है 1, यहाँ वैल्यू देख सकते हैं 1 जो है सिंगल लाइन पे है तो ये एज इट इज रहेगा। यहाँ है आपका 0, ये भी एज इट इज रहेगा। यहाँ 1 है तो यहाँ आपका 0, 1 माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ भी 1 माइनस 1 0 हो जाएगा आपका। फिर नेक्स्ट आते हैं रो नंबर 4 पे, तो ये सिंगल लाइन पे है तो ये चेंज नहीं होगा। यहाँ आपका क्रॉस हो रही थी, 0 था, यहाँ वैल्यू आप देख सकते हैं यहाँ 0 था तो यहाँ हम +1 करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। ये भी यहाँ वैल्यू 3 थी, 3 + 1 कर देंगे 4 हो जाएगा आपका। ये आपका सिंगल लाइन पे है तो ये 5 एज इट इज रहेगा। यहाँ 0 सिंगल लाइन पे है वो एज इट इज रहेगा। रो नंबर 5 पे देखेंगे 0 है, ये एज इट इज रहेगा क्योंकि सिंगल लाइन है। यहाँ डबल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो 2 + 1 3 हो जाएगा आपका। यहाँ भी डबल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो यहाँ 3 + 1 4 हो जाएगा। नेक्स्ट हम जाएंगे 0, ये वैल्यू है 0, ये सिंगल लाइन है तो ये एज इट इज रहेगी। यहाँ 7 एज इट इज रहेगा। देख सकते हैं हमारी नई टेबल जो है वो बन के तैयार हो गई है। तो ये मॉडिफाइड टेबल है जिसको हमने मॉडिफाई किया अभी। अब आपको वैल्यू असाइन करना है, मतलब असाइनमेंट करना है। तो असाइनमेंट करने के लिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। सबसे पहले रो असाइन करते हैं। तो रो असाइन करेंगे तो हम देख सकते हैं इसमें सिंगल 0 है तो इसको यहाँ असाइन करेंगे। इसके ऑपोजिट देखना है, यहाँ कोई भी 0 नहीं है तो इसको छोड़ देंगे। नेक्स्ट रो में जाएंगे हम। नेक्स्ट रो में जाते हैं तो इधर देखते हैं यहाँ 0 है, इस रो में 0 है। इधर नेक्स्ट इसके कोई भी 0 नहीं है तो इसको भी असाइन करेंगे हम। इसके ऑपोजिट में एक 0 है तो इसको यहाँ क्रॉस कर देंगे। नेक्स्ट रो 3 को देखेंगे, इसमें देख सकते हैं क्लियरली एक क्रॉस है, 2 0 है तो इसको छोड़ देंगे। नेक्स्ट रो में हम आएंगे, इसमें देख सकते हैं सिंगल 0 है तो इसको असाइन करेंगे हम। और इसके ऑपोजिट में इधर आप देख सकते हैं, इधर नीचे तो कुछ नहीं है, ऊपर एक 0 है तो इसको हम यहाँ से क्रॉस कर देंगे। फिर नेक्स्ट जाएंगे रो नंबर 5 में, यहाँ 2 0 हैं तो इनको छोड़ देंगे। फिर से एक बार रो चेक करेंगे हम। इसमें कदम, इसमें तो एक ही 0 था, इसमें 2 क्रॉस हो चुके हैं, एक 0 बच रहा है तो यहाँ इसको असाइन करेंगे हम वैल्यू। स्टूडेंट याद रखिए, जब तक आप रो असाइनमेंट पूरी तरह से कंप्लीट नहीं कर सकते आपको कॉलम असाइनमेंट में मूव नहीं करना है, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यहाँ रो असाइन किए, इसके ऑपोजिट में ये जो 0 था इसको हमने क्रॉस कर दिया।
फिर से नेक्स्ट में जाएंगे, यहाँ तो पहले से ही असाइन है, इसमें नेक्स्ट में जाएंगे, यहाँ आपका एक असाइनमेंट और यहाँ रो में हो जाएगा। फिर से आप चेक कर सकते हैं इसमें कॉलम में, तो हमारे हिसाब से सभी कॉलम असाइन हो चुके हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं ये आपका असाइनमेंट यहाँ मेरे ख्याल से पूरा हो चुका है, क्योंकि 1 2 3 4 5 यहाँ 5 असाइनमेंट हमने कंप्लीट किया हुआ है। ये 5 असाइनमेंट की टेबल थी। तो यहाँ पे असाइनमेंट करने के बाद आपको ओरिजिनल टेबल से इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हम देख लेंगे, इसका टेबल नंबर है ये J5 में M1 है। तो J5 आपका M1 वैल्यू देखनी है इसकी। जहाँ टेबल में आपने वैल्यू असाइन की है वहाँ का ओरिजिनल वैल्यू आपको टेबल से उठा के इसमें डालनी है। ओरिजिनल टेबल देखना पड़ेगा, इसके लिए हम टेबल को नीचे लाते हैं। यहाँ पे हम टेबल को रखते हैं। यहाँ पे आपको इसकी ओरिजिनल वैल्यू लिखनी है। यहाँ पे सबसे स्टार्टिंग से हम लिखते हैं। तो हमारा J1 हो गया। J1 में M2 पे वैल्यू असाइन की हुई है हमने, उनमें M2 पे वैल्यू असाइन की हुई है, जो कि है कितनी है, J1 M2 देखना है 5। और नेक्स्ट है आपका J2 पे आपकी M3 की वैल्यू है, M3 यहाँ है 7। और आपको देखना है J3 में M4 जो कि है आपका M4 पे आपका क्या है 6 में भी 1 2 3 हाँ देख सकते हैं M4 में ये 3rd नंबर पे असाइन की हुई है, यहाँ वैल्यू 6 हो गई। J4 में देखेंगे हम लास्ट में वैल्यू असाइन है जो है 5 M5 और आपका J5 आ गया यहाँ पे। तो J5 में है M1, तो ये आपकी 4 हो गई। तो यहाँ आपका वैल्यू आपने असाइन कर लिया है, इसको कैलकुलेट ऐड ऑन कर देना है वैल्यू को, जो भी मिनिमम कॉस्ट होगी वो आपकी आ जाएगी। तो यहाँ 5 + 7 ये 12 और 6 आपका हो जाएगा 18 5 23 4 27। आपकी जो 27 है जो है मिनिमम कॉस्ट निकले। यही था हंगेरियन मेथड। एक बार वीडियो को बैक करके अच्छे से देखिएगा, आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। थैंक यू। थैंक्स।